Hello students, welcome to our channel and Unacademy Teaching and Notes। हमने इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर लगभग ख़त्म कर ही दिया। आज उसके बारे में हम न्यूमेरिकल करेंगे तो और आपका सहयोग मिल रहा है, हमें खुशी है। और आप वीडियो पूरा देखिए, एक बार न समझ आए दोबारा देखिए, समझ आ जाएगा। नोट्स दे देते हैं, इसलिए आपको नोट्स में पढ़ने के बाद और भी अच्छा समझ आएगा। जो हमारी कोशिश है हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, ड्रॉ ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 3 cells 2 volt each and 5 ohm, 8 ohm and 12 ohm resistances and a plug key connected in series। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज में ये रेजिस्टेंसेस कर दीजिए, इनकी वैल्यू भी लिख दीजिए। 5 ohm, 8 ohm एंड 12 ohm। और इसके बाद इसमें प्लग की और ये बैटरी थ्री सेल की बैटरी है, 2 volt ईच, तो 3 to 6 volt हो गए। और इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करेंगे आप। इसमें जो है ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है आपका। यहाँ पर प्रैक्टिकली देखना होता तो यहाँ पर एमीटर लगा देते और पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्वेश्चन में नहीं मांगा है। वोल्ट मीटर कहाँ, एमीटर सीरीज में ही जोड़ा जाता है क्योंकि करंट वो करना होता है। ये नेगेटिव वाला टर्मिनल नेगेटिव से और ये प्लस वाला प्लस से, और इस तरह प्लस से फ्लो ऑफ करंट होगा। इस तरह प्लस से जाएगा इस तरह। इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया। अब सीरीज में रेजिस्टेंस से हम कैलकुलेट करें इलेक्ट्रिक करंट। तो लेट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा 5 प्लस 8 प्लस 12। ये रहा 25 ओम्स। ये R रहा। V हमारा 3 cells ऑफ 2 volt ईच, तो 6 volt हो गए। 6 volt करंट मालूम करके ओम्स लॉ लगाइए बाई ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू IR। यहाँ से I होगा V अपॉन R। यहाँ V है 6 और R है 25, 6/25 होगा। और ये होगा 0.0 एम्पियर, 0.2 एम्पियर इतना करंट होगा सर्किट में। इसमें अब देखिए कि इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस लेट V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3।
तो V1 अपॉन I R1 ओम्स लॉ, तो V1 होगा I करंट तो एक ही होगा, एक ही सर्किट है, 0.24 इंटू R है 5, 1.20 वोल्ट। V2 IR2 I 0.24 इंटू 8 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.29 वोल्ट्स। सिमिलरली V3 इज इक्वल टू IR3 और ये होगा 0.24 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 2.88 ओम्स। इस तरह इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। टोटल 6 वोल्ट है, बैटरी है 3 सेल वाली और करंट 0.2 एम्पियर आ गया। इस तरह इसका डायग्राम हो गया। ये करंट हमने वो कर दिया। करंट से पहले इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मालूम करना होगा। सीरीज में सीरीज वाला फॉर्मूला कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का लगा दीजिए। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, 5 प्लस 8 प्लस 12, 25। और वो सर्किट में पोटेंशियल बैटरी का पोटेंशियल 6 वोल्ट्स, तो ओम्स लॉ लगा V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा 6 अपॉन 25.24 वोल्ट्स। अक्रॉस वोल्टेज V1 5 ओम के रेजिस्टेंस की तरफ, तो V इज इक्वल टू IR1 I इंटू R1 मल्टीप्लाई कर दे। इस तरह ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, रेजिस्टेंस कनेक्टेड पैरेलल। पैरेलल में जब रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं उनकी ये विशेषता होती है कि जो पैरेलल में है, जो इनमें सबसे कम रेजिस्टेंस है 1 ओम, रिजल्टेंट इससे भी कम होगा। तो जब रेजिस्टेंस कम करना होता है तो हम पैरेलल में वो रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं जिससे कम करना होता है। एग्जाम्पल के लिए 2 रेजिस्टेंस है 1 ओम है 1000 ओम, ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा 1 ओम से भी कम होगा। देखिए फॉर्मूला का 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यहाँ R1 है 1 ओम, R2 है 1000 ओम, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू इन प्लेस ऑफ R1 लिख दीजिए 1/1 और इस 1 अपॉन R2 की जगह 1/1000 और ये होगा इसे 1000 और यहाँ पर आया 1000 प्लस 1, तो ये हुआ 1000 1 अपॉन 1000। दिस इज 1 अपॉन R। इन्वर्ट कर दीजिए, R इज इक्वल टू 1000 अपॉन 1001, ये आएगा 0.9999 एंड दिस इज R इज रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन 1, ये 1 से कम है। अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस will be less than the minimum resistance connected in parallel। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज 3 रेजिस्टेंसेस हैं यहाँ पर
ये 1 ओम है, ये 10³ ओम्स है और 10⁶ ओम्स है। ये पैरेलल में कनेक्टेड है। इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 1 से भी लेस देन 1 होगा। फॉर्मूला यहाँ R1 = 1, R2 = 10⁻3, R3 = 10⁶ ओम्स। फॉर्मूला ये पैरेलल का फॉर्मूला 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये होगा 1/1 + 1/1000 + 1/60 आ गया। इसका एलसीएम 10⁶ के लिए या इस तरह लिख दीजिए 6 zeros, यहाँ आया 6 zeros, यहाँ पर इसे डिवाइड करेंगे 1000 आएगा, इसे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो ये आ गया 1/R। 1/R = 10⁶ लिख दीजिए और ये 10⁶ इसको लीजिए 1001 + 1001। R आएगा, उल्टा कर दीजिए इसका 10⁶ / 10⁶ + 1001। तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, तो यहाँ से ये भी आएगा 0.9999 लाइक दैट। R is less than 1। ये जो पैरेलल में सबसे कम रेजिस्टेंस है उससे भी ये कम होगा। हम अब ये ध्यान रखना, तो जब रेजिस्टेंस कम करना हो तो पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए और जब इंक्रीज करना हो तो सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए। ये तरीका है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, हम वोल्ट मीटर एमीटर के बारे में कुछ और बताना भूल गए थे, ये अब बता देते हैं। वोल्ट मीटर ये कनेक्ट किया जाता पैरेलल में। जैसे ये मान लीजिए कि है, ये बैटरी है और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है और ये यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस लेना ए और बी का, तो यहाँ इसके पैरेलल में हमको वोल्ट मीटर जोड़ना पड़ेगा। वोल्ट मीटर पैरेलल में जोड़ा जाता है, इसका रेजिस्टेंस, इसमें करंट इस तरह फ्लो होगा, पैरेलल में जोड़ा जाता है और इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। कम रेजिस्टेंस हुआ तो सारी करंट इसमें फ्लो हो जाएगा, इसलिए जो है ये पैरेलल में जोड़ा जाता है। और एमीटर जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। एमीटर सीरीज में जोड़ा जाता है, यहाँ से सीरीज में जोड़ा, इसका रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, मिनिमम रेजिस्टेंस। अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस हुआ तो ये करंट को डाउन कर दे। करंट मेजर करने चला था, करंट को इसने डाउन कर दिया तो क्या मेजर करेगा, करेक्टनेस नहीं आएगी। इसका मिनिमम रेजिस्टेंस होता है। इसका जो है ये सीरीज में जोड़ा जाता है और ये पैरेलल में, जिस पॉइंट के बीच का डिफरेंस लेना होता है उसको इसके उसमें जोड़ देते हैं पैरेलल में। तो ये एमीटर और वोल्ट, ये करंट मेजर करता है और ये वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। एक आता फ्यूज। फ्यूज ऐसी डिवाइस है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो फ्यूज मेल्ट हो जाता है और सर्किट एकदम काट देता है, जिससे कि हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस
डैमेज होने से बच जाते हैं। और एक सिंपल एक वायर होता है और इसका जो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। करंट बढ़ा तो इसमें हीट अप होकर ये मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होकर सर्किट को काट देता है। ये फ्यूज का काम है। तो ये ऐसी डिवाइस है जो हमारे सर्किट को डैमेज होने से बचा लेती है। ये हम भूल गए थे तो ये अब बता देते हैं। और फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आगे और क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारे समझ आए हों तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। और थैंक यू वेरी मच।